आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने सांसद की जगह विधायक बनना चुना। आखिर क्यों? नंबर 10 पर आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। विदिशा की जनता ने उन्हें एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार लगातार लोकसभा भेजकर संसद में बिठाया। दिल्ली की हवा में आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए मंत्री पद की हवा में आराम से मंत्री पद का लुत्फ उठा सकते थे, पर साहब को भोपाल की मटका फुल्की और वहां की राजनीति ऐसी रास आई कि उन्होंने संसद का मुंह एक झटके में त्याग दिया। 2005 में मध्य प्रदेश में बवाल मचा और सरकार संभालने की बात आई तो शिवराज सिंह चौहान जी ने दिल्ली के कुर्ता पायजामा को अलमारी में बंद करके रख दिया और बुधनी से विधायक बनकर गद्दी पर विराजमान हो गए। फिर क्या था, उन्होंने भोपाल की कुर्सी से ऐसी फेविकोल की झप्पी लगाई कि अगले 18 साल तक वहां से हिलने का नाम ही नहीं लिया। दिल्ली में तो 100 मंत्री घूमते हैं, पर राज्य में एक ही मामा होता है जो पूरे प्रदेश की तिजोरी और पुलिस की चाबी अपने जेब में रखता है। उन्होंने समझ लिया था कि दिल्ली के दरबार में जी हजूरी करने से 1000 गुना बेहतर है अपने इलाके में राजा बनकर रहना। पर रुकिए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ उनका शौक ये था? जी नहीं, राजनीति में इसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि असली ताकत दिल्ली में भाषण देने में नहीं बल्कि राज्य के बजट पर अपना ठप्पा लगाने में होती है। वैसे आगे जो नेता आने वाले हैं, उन्होंने तो राजशाही छोड़कर जमीन पर ऐसी सरपंचगिरी चमकाई कि दिल्ली वाले भी देखते रह गए। नंबर 9 पर आती हैं वसुंधरा राजे जी। ग्वालियर के राजघराने से आने वाली वसुंधरा राजे जी 5 बार लोकसभा की MP रहीं और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रहीं, लेकिन उन्हें दिल्ली की ठंडी हवाओं से ज़्यादा राजस्थान के रेगिस्तान की पॉलिटिकल गर्मी पसंद आई। 2003 में जब पार्टी को राजस्थान में मजबूत चेहरे की जरूरत हुई तो उन्होंने संसद के आरामदायक कमरे को अलविदा कह दिया और सीधे झालरापाटन से विधायक बनकर राजस्थान की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बन गई। ऐसे कहते हैं दिल्ली की नौकरी छोड़कर अपने राज्य में राज करना। उन्हें अच्छी तरह पता था कि दिल्ली में कितना भी वजनदार मंत्रालय मिल जाए, पर असली हुक्म तो राज्य के CM की कुर्सी से ही चलता है, जहां एक इशारे पर पूरा प्रशासन नाचता है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में 1000 फाइलों पर साइन करने से अच्छा है अपने राज्य में आकर अपनी मर्जी की सरकार चलाना। राजनीति के इस खेल में उन्होंने दिखा दिया कि राजकुमारी चाहे दिल्ली में रहे या जयपुर में, हुक्म उसका ही चलेगा। और अब अगला नाम एक ऐसे नेता का है जिसका फैसला सुनकर तो बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि दिल्ली में बैठे बैठे उन्हें अचानक राज्य के इलेक्शन में कूदने का आदेश मिल गया था। नंबर 8 पर आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में दिल्ली में उनकी अलग ही तूती बोलती थी। बड़े बड़े किसान आंदोलन और राष्ट्रीय नीतियों की चाबी उन्हीं के हाथ में थी। लेकिन 2023 के मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में पार्टी हाईकमान ने ऐसा पासा फेंका कि उन्हें दिल्ली की वजनदार कुर्सी से उठकर दिमनी विधानसभा के चुनाव मैदान में पटक दिया। उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया, विधायक का चुनाव लड़ा और जीतकर अब MP विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी संभाल रहे हैं। इसे कहते हैं आसमान से टपके और खजूर पर अटके। सोचिए, एक दिन आप पूरे देश के किसान और कृषि की नीतियां बना रहे हैं और अगले ही दिन आपको विधानसभा में विधायकों को शांत कराने का काम मिल जाए। पर राजनीति में ऐसे सेक्रीफाइस नहीं बल्कि पार्टी की स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी कहते हैं, जहां बड़े से बड़े मंत्री को भी विधायक बनकर जमीन पर उतरना पड़ता है। पर रुकिए, दिल्ली से राज्य में आने का ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। अगला नेता तो ऐसा है जिसने दिल्ली में बैठकर साइकिल चलाने के बजाय लखनऊ में बैठकर सरकार को घेरना ज्यादा जरूरी समझा। नंबर 7 पर आते हैं अखिलेश यादव जी। 2019 से 2022 तक आजमगढ़ से लोकसभा MP रहे और दिल्ली की संसद में बैठकर सरकार पर तीखे हमले बोलते रहे। लेकिन 2022 के UP असेंबली इलेक्शंस के बाद उन्हें समझ आ गया कि दिल्ली में बैठकर भाषण देने से लखनऊ का तख्त नहीं मिलने वाला। उन्होंने बिना वक्त गवाए लोकसभा MP पद से इस्तीफा ठोका और करहल से विधायक बनकर UP असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी संभाल ली। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर 2027 में UP का CM बनना है तो दिल्ली की संसद में चाय पीने से काम नहीं चलेगा। लखनऊ की सड़कों पर धूल चाटनी ही पड़ेगी। जब तक आप जमीन पर रहकर विधायक बनकर रूलिंग पार्टी की नाक में दम नहीं करोगे, तब तक वोटर आप पर भरोसा नहीं करेगा। अखिलेश यादव जी ने दिल्ली की आरामदायक MP गिरी को लात मारकर राज्य की कच्ची राजनीति में कूदना मुनासिब समझा। और अब आने वाला है एक ऐसा सीनियर नेता जिसने पूरे 9 बार
दिल्ली की संसद में बैठकर रिकॉर्ड बनाया, पर आखिर में उन्होंने भी भोपाल का मुंह खींच ही लाया। नंबर 6 पर आते हैं कमलनाथ जी। छिंदवाड़ा से 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार लोकसभा एमपी बने और दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रालय संभाले। सूटेड बूटेड होकर दिल्ली की हाई प्रोफाइल राजनीति करने वाले कमलनाथ जी को 2018 में जब एमपी में सरकार बनाने का मौका मिला तो उन्होंने 9 बार की एमपी गिरी को एक झटके में अलविदा कह दिया। उन्होंने भोपाल आकर सीएम पद की शपथ ली और छिंदवाड़ा से विधायक बने। 15 साल से वनवास काट रही पार्टी को राज्य में संभालने के लिए उन्हें दिल्ली की आरामदायक गद्दी छोड़नी पड़ी। उन्हें पता था कि दिल्ली में कितने भी साल एमपी रह लो, जो ताकत राज्य के सीएम के पास होती है वो किसी सेंट्रल मिनिस्टर के पास नहीं होती। पुलिस, बजट और प्रशासन का जो कंट्रोल एक विधायक और सीएम को मिलता है वो दिल्ली के कमरों में नहीं मिलता। पर क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा नेता जो पहले मजाक और भाषण के लिए जाना जाता था, वो दिल्ली के एमपी पद को लात मारकर पूरे राज्य का राजा कैसे बन गया? अगला नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 5 पर आते हैं भगवंत मान जी। पंजाब के संगरूर से 2 बार लोकसभा एमपी रहे और दिल्ली की संसद में उनके तीखे व्यंग और पंचलाइन से सबने सुने हैं। लेकिन 2022 में जब उनकी पार्टी ने पंजाब में भारी बहुमत हासिल किया तो उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं गवाया और लोकसभा एमपी पद से धड़ाधड़ इस्तीफा दे दिया। उन्होंने धुरी से विधायक का चुनाव जीता और सीधे पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए। दिल्ली की संसद में बैठकर सिर्फ सवाल पूछे जा सकते हैं और शोर मचाया जा सकता है, लेकिन पंजाब का सीएम बनकर पूरे राज्य के बजट पर अपना सिग्नेचर किया जा सकता है। भगवंत मान जी ने समझ लिया कि दिल्ली में रहकर सिर्फ आवाज बुलंद की जा सकती है, पर असली ताकत और सरकार चलाने का चाबुक तो राज्य के सीएम की कुर्सी में ही होता है। और अब देखिए एक ऐसे नेता को जिसने दिल्ली में बैठने के बजाय एक नया राज्य ही बनवा दिया और वहां का सरताज बन बैठा। नंबर 4 पर आते हैं के चंद्रशेखर राव जी यानी केसीआर जी। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर रहे और लोकसभा में एमपी बनकर दिल्ली की राजनीति को करीब से देखा, लेकिन उनका सपना दिल्ली के दरबार में जी हुजूरी करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि अपना अलग राज्य तेलंगाना बनाना था। जैसे ही उनका आंदोलन रंग लाया और तेलंगाना बना, उन्होंने दिल्ली के एमपी पद से हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया। उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और नए राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर बन गए। केसीआर जी ने अच्छी तरह समझ लिया कि दिल्ली में 100 मंत्री घूमते होंगे, पर तेलंगाना में तो बस उनका ही हुक्म चलेगा। नए राज्य की बुनियाद रखनी थी, बजट का बंटवारा करना था और राज्य के हर छोटे बड़े फैसले पर अपना ठप्पा लगाना था। दिल्ली की संसद में बैठने से बेहतर उन्हें अपने राज्य का एक छत्र राजा बनने लगा। पर अब आने वाली हैं इस लिस्ट के सबसे बड़े खिलाड़ी, जिसने दिल्ली और राज्य के बीच ऐसी पलटी मारी कि आलसी से आलसी इंसान का भी सिर चक्कर खा जाए। नंबर 3 पर आते हैं नीतीश कुमार जी। केंद्रीय रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे सबसे वजनदार मंत्रालय संभाल चुके नीतीश कुमार जी ने 2005 में दिल्ली का मुंह हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया कि दिल्ली में चाहे कितने भी बड़ी मंत्री क्यों न बन जाओ, असली मजा और ताकत तो बिहार की राजनीति में ही है। उन्होंने सेंट्रल पॉलिटिक्स छोड़ी, बिहार आकर सीएम की कुर्सी संभाली और विधानमंडल के सदस्य बने। उसके बाद से नीतीश कुमार जी ने कितनी बार कुर्सियां बदली, कितने गठबंधन तोड़े और जोड़े, ये तो आप जानते ही होंगे। पर एक बात तय है कि उन्होंने दिल्ली लौटने की गलती दोबारा फिर कभी नहीं की। हालांकि अब वह राज्यसभा सांसद है, लेकिन उन्होंने कई सालों तक सीएम की कुर्सी पर बैठकर मजे लिए। अब नंबर 2 पर आती हैं ममता बनर्जी जी। दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी जी 7 बार लोकसभा एमपी रही और केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर भी बैठी, लेकिन 2011 में उन्होंने दिल्ली के बाबुओं और एसी कमरों को टाटा बोल दिया और हवाई चप्पल पहनकर वेस्ट बंगाल के 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट के किले को ढहाने निकल पड़ी। उन्होंने एमपी पद छोड़ा, विधायक बनी और बंगाल की सीएम बन गई। दीदी ने अच्छी तरह समझ लिया था कि दिल्ली की रेल चलाने से 1000 गुना बेहतर है बंगाल की सरकार चलाना। यहाँ पुलिस भी उनकी, प्रशासन भी उनका और हुक्म भी सिर्फ उनका चलता है। दिल्ली में रहकर आप सिर्फ सुझाव देख सकते हैं, पर कोलकाता में बैठकर तो फैसले थोपे जाते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि राज्य की एक छत्र नेता बनकर जो ताकत मिलती है ना,
उसके आगे दिल्ली का बड़े से बड़ा मंत्री पद भी फीका पड़ जाता है। और अब नंबर 1 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। गोरखपुर से 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार लोकसभा MP रहे और दिल्ली की संसद में उनका अलग ही दबदबा था। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत मिला तो पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली से उठाकर लखनऊ भेज दिया। उन्होंने संसद पद से इस्तीफा दिया, यूपी के CM पद की शपथ ली और बाद में विधायक बने। देश के सबसे बड़े राज्य की कमान संभालना, बुलडोजर का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना और 25 करोड़ की आबादी पर प्रशासनिक हुक्म चलाना दिल्ली के किसी भी MP पद से 1000 गुना बड़ा काम है। योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया कि दिल्ली की संसद में कितना भी शोर क्यों ना मचा लो, असली एग्जीक्यूटिव पावर तो लखनऊ की CM की कुर्सी में ही होती है, जहां से पूरे राज्य का कानून और प्रशासन एक इशारे पर बदल जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।